मस्तानापुर गांव के बाहर एक पुराना मकान था। गांव के लोग मानते थे कि उस मकान में कोई चुड़ैल रहती है, इसलिए रात में कोई उस मकान के आसपास भटकता भी नहीं था। जगन गांव के सरपंच का बेटा था। जगन को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। एक बार रात को 12 बजे जगन अपने दोस्त श्याम के साथ सिनेमा देखकर लौट रहा था। रे छोरो, कहाँ से आ रहे हो? तुम दोनों मेरी तलवार चुराने आए हो। अब मैं तुम दोनों को इसी तलवार से काट कर खाऊंगी। अरे नहीं नहीं, हम तो दबंग 3 देखकर आ रहे थे, हमें नहीं पता तुम्हारी तलवार के बारे में। मने उल्लू बना रहे हो? डट जा, वही तलवार लेकर आती हूँ तो तुम दोनों का सिर काटूंगी। हाँ। चुड़ैल तलवार लेने मकान के अंदर जाती है। तब तक जगन और श्याम बड़ी तेजी से वहां से भाग निकलते हैं और अपने गांव पहुंचते हैं। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा भी रहता था। अर्जुन दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता। रात में अर्जुन पैसे और खाने का सामान लेकर अपने घर पहुंचता। मेरे लिए आधा किलो रबड़ी, 1 किलो गाजर का हलवा और 250 ग्राम जलेबी लेकर आए या नहीं? अरे हाँ, ले आया यार। अर्जुन और उसकी पत्नी गरीब थे, लेकिन दोनों खुशी से रह रहे थे। एक दिन जब अर्जुन लकड़ियां काटने जंगल पहुंचता है तो वन अधिकारी उसे रोक लेता है। वन अधिकारी अर्जुन से कहता है कि सरकार ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है। लेकिन माई बाप, मैं भूखा मर जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम भागो यहाँ से बस। अर्जुन रोता हुआ घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे ये बच्चों की तरह रोना बंद करो। मुसीबत के समय इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए। आज मैं पड़ोस वाली रेखा से बात कर रही थी तो उसने बताया कि गांव के बाहर एक पुराना मकान है जिसमें कोई जादुई तलवार पड़ी है। अगर उस तलवार से किसी फल को काटा जाए तो वह फल सोने का बन जाता है। मैंने भी उस पुराने मकान के बारे में सुना तो है, लेकिन वहाँ कोई जादुई तलवार नहीं है। वहाँ किसी चुड़ैल की तलवार है। अगर मैं वहाँ तलवार लेने गया तो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अर्जुन की पत्नी अर्जुन को समझाती है कि वैसे भी दोनों भूखे ही मर जाएंगे, तो क्यों ना थोड़ा रिस्क ले लिया जाए। आखिरकार मजबूरी में अर्जुन उस रात उस भयानक पुराने मकान में जाता है। जय बजरंगी, जय बजरंगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अर्जुन मकान में पड़ी तलवार उठाकर भाग जाता है और तलवार को अपने घर ले आता है। अगले दिन अर्जुन बाग में जाकर 2-4 आम तोड़ लेता है। जैसे ही वो तलवार से आम काटता है, वैसे ही आम सोने का बन जाता है। अरे वाह, चुड़ैल की तलवार तो बहुत कमाल की है। अगली रात चुड़ैल गांव में आती है और गांव के सरपंच को पकड़ लेती है। रे सरपंच, मेरी तलवार थारे गांव का कोई आदमी लेकर भाग गया। ये कल रात तक मंदिर मेरी तलवार ना मिली तो मैं इस गांव में शमशान बना दूंगी। अगले दिन सरपंच सभी गांव वालों को बुलाता है और कहता है, सुनो गांव वालों, जिसने भी चुड़ैल की तलवार चुराई है वो उसे वापस दे दे, वरना हम सब मारे जाएंगे। अरे सरपंच काका, चुड़ैल की तलवार मेरे पास है। वह तलवार किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। मैं उस तलवार को एक एक करके गांव के सभी परिवारों को दे दूंगा। हमारा पूरा गांव अमीर हो सकता है। अरे भाई, लेकिन चुड़ैल का क्या करें? अरे काका, चुड़ैल को तो वैसे भी हमें किसी न किसी दिन मारना ही पड़ेगा। आखिर कब तक उससे यूं ही डर डर कर जीते रहेंगे। अगर हमने उसे तलवार दे दी तो पता नहीं किसी दिन उसका मूड खराब हो गया और उसने हम सबको मार दिया, तब क्या करोगे? हाँ पापा, उस दिन रात में मैं और मेरा दोस्त दबंग 3 देख कर लौट रहे थे। इस रास्ते में चुड़ैल ने हम दोनों को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से हम दोनों जान बचाकर भागे। हम सबको छोटी जादूगरनी के पास चलना चाहिए। शायद छोटी जादूगरनी ही हमारी कुछ मदद कर पाए। गांव के सभी लोग छोटी जादूगरनी के पास जाते हैं। छोटी जादूगरनी लोगों को बताती है कि जब तक तलवार चुड़ैल को नहीं मिल जाती, चुड़ैल किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्जुन,
चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। जब चुड़ैल तलवार को ढूंढते हुए तुम्हारे घर पहुँचे तो पीछे से तुम उसकी चोटी काट देना, जिससे कि चुड़ैल मर जाएगी और तलवार हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। रात में चुड़ैल अर्जुन के घर आती है। बाकी सारे घर तो चेक कर लिए, ई बचा योग है कि तलवार पूरा ही मिलेगी। सुनो चुड़ैल रानी, मैंने तुम्हारे लिए गोलगप्पे मंगाए हैं। क्या तुम गोलगप्पे खाओगी? ना रे बाबी, मैं गोलगप्पे ना खाती, मैं तो पूरा बंदा ही खाती हूँ। चुड़ैल रानी, मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा भी बनाया है, खाएगी क्या? अर्जुन की पत्नी चुड़ैल को बातों में लगा लेती है। तब तक अर्जुन पीछे से आता है और चुड़ैल की चोटी काट देता है। सभी गांव वाले भी वहां पर आ जाते हैं। तुमने चालाकी से मेरी चोटी काट दी, लेकिन ध्यान रखियो, मैं 10 साल बाद वापस आऊंगी। चुड़ैल की तलवार की मदद से मस्तानापुर गांव के सभी लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह भी डर रहता है कि कहीं किसी दिन चुड़ैल वापस ना आ जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।